तो अभी तक हमने ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं। नोशन का पेज डेटाबेस बनाया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए। डेटाबेस में हमने अलग अलग कॉलम बनाया था और कॉलम में फॉर्मूला अलग एक फॉर्मूला कॉलम बनाया था जो हमें बताएगा कि भाई आपको कब से रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपलीफाइड व्यू लास्ट वीडियो में दिखाया था कि आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज बना तो सकते हैं, बना देते हैं, लेकिन फिर आप क्लीन अप कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज को हाइड करके, ताकि पढ़ते टाइम अननेसेसरी चीजें ना दिखें। तो इस वीडियो में मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको एक डिफरेंट व्यू की जरूरत पड़ती है, ताकि उसमें दिखे कि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं, कब किए हैं और आपकी लर्निंग लेवल क्या है। तो नेक्स्ट एजेंडा इज कि आप इसी चीज का एक नया रिवीजन व्यू बनाना है, और रिवीजन व्यू में हमको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू कि किस चीज को पहले रिवाइज करना था वो ऊपर होना चाहिए, जो बाद में रिवाइज करना था वो नीचे होना चाहिए। ओके, तो हम सेम डेटाबेस पे एक न्यू व्यू बनाते हैं। यहाँ पे इस टेबल के बगल में क्लिक बटन है, अगर आप उस पे माउस ले जाओगे तो दिखेगा आपको न्यू व्यू। ठीक है, सो सेम डेटाबेस पे हमको एक उसको टेबल व्यू बनाना है। सो न्यू व्यू, टेबल व्यू। ओके, सो इस न्यू व्यू में इसको मैं न्यू नाम दे देता हूँ। सो न्यू नेम इज रिवीजन, रिवीजन व्यू। तो हम आई कैन स्विच बिटवीन वन व्यू टू अदर व्यू। So this is the main notes view, making notes view। तो मेरा जो डिफॉल्ट था वो मेकिंग नोट्स व्यू था, और मैंने रिवीजन व्यू बनाया है। तो रिवीजन व्यू में मैं चाहता हूँ कि जो अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हमने बनाया था कि कब पढ़ा आपने लास्ट टाइम, कितनी बार पढ़ा और आपका सजेस्टेड रिव्यू डेट है, वो सारी चीज विजिबल हो जाए। तो वो करने के लिए सिंपली मैं जाऊंगा अपने फिर से इस एडिट व्यू पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, और उन चीजों को जो मुझे देखनी है उस पे मैं उनको विजिबल कर दूंगा। मुझे लर्निंग लेवल पे मुझे देखनी है, क्योंकि आई वुड वांट टू अपडेट देम। वेट्स मुझे नहीं देखना है, नंबर ऑफ टाइम्स जो मैंने रिवाइज किया है वो देखना है, तो उसमें मैं विजिबल कर दूंगा। और लास्ट व्यू डेट मुझे देखना है तो वो अपडेट कर दूंगा। और टैग है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें डालना चाहते हैं तो आप उसको विजिबल कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए मैं नहीं यहाँ पे नहीं डालता। तो सेम सेम डेटाबेस को मेरे पास दो व्यू है। पिछले व्यू में मेकिंग नोट्स व्यू में सिर्फ लिमिटेड चीजें ही थी, क्वेश्चन था, सब्जेक्ट था, और रिवीजन व्यू में मैं अलग अलग चीजों पे सॉर्ट कर रहा हूँ। अलग अलग चीजें, लर्निंग लेवल भी दिख रहा है मुझे, सब्जेक्ट भी दिख रहा है, लास्ट टाइम जो रिवाइज किया था वो भी दिख रहा है, और सजेस्टेड रिव्यू डेट नहीं दिख रहा, तो सजेस्टेड रिव्यू डेट भी मैं डाल देता हूँ। प्रॉपर्टीज, सजेस्टेड रिव्यू डेट मुझे वो भी चाहिए, क्योंकि उसी पे बेसिस पे मैं सॉर्ट करूंगा। ओके, और फिर मुझे चाहिए कि मैं इसको, जो चीज मुझे रिवाइज करनी थी पहले वो ऊपर दिखनी चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से एक सॉर्टिंग डालूंगा। तो यहाँ पे आपके पास एक सॉर्ट का बटन आता है। आप कह रहे हो कि मैं सॉर्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू द सजेस्टेड रिव्यू डेट, और मैं चाहता हूं कि जो पुरानी डेट है वो ऊपर आए और बाद की डेट बाद में आए, तो ये असेंडिंग में मैं डालूंगा। तो बन गया आपका रिवीजन टेम्पलेट। तो जब हम जाएंगे रिवीजन करने, तो हम ये रिवीजन व्यू देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको पुरानी रिवाइज करनी थी वो ऊपर आनी चाहिए, जो बाद की जो रिवाइज करनी थी बाद में आएगी, और ऊपर से आपको एक एक क्वेश्चन करके रिवाइज करते हुए जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा ऊपर कि जो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, इसको मैंने लास्ट टाइम जुलाई 1 को रिवाइज किया था। इस पे मैं खोल के देखता हूँ, और इस पे पढ़ता हूँ, और इस पे इंफॉर्मेशन अपडेट करता हूँ कि लास्ट टाइम ये मेरा इट्स आई नो इट बाय हार्ट, इसको मैं
11th बार रिवाइज कर चुका हूँ और लास्ट रिव्यूड आज जुलाई और अगस्त 3 है। तो ऑटोमेटिकली अब कह रहा है कि अब आपको अगस्त 14 को वो रिवाइज करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरे आ गया। बाकी चीजें वो कोई डेट नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने उन पे कोई फॉर्मूला उसमें क्योंकि कुछ कुछ हो सकता है वैल्यू अपडेट नहीं करा हो, तो इन पे मैं कर देता हूँ। ये चीज भी मैंने लास्ट टाइम, ये मेरा फ्रेश कैटेगरी में है, इसको मैंने एक बार रिवाइज किया है। लास्ट रिव्यू इसको हम बोल देते हैं कुछ व्हाट इज साइन 2x, इस पे भी ये सारे प्रॉपर्टीज में डाल देते हैं, वो भी फ्रेश की कैटेगरी में है, उसको मैं एक बार रिवाइज किया हूँ। और लास्ट रिव्यू उसको मान लो डमी नंबर दे देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसको आई नो इट बाय हार्ट, 6 times 10 is 60। इसको मैं 100 बार रिवाइज कर चुका हूँ, इसको मैंने लास्ट बार आज रिवाइज किया है। तो कह रहा है कि आपको ये अब नवंबर में पढ़ना है। तो ऑटोमेटिकली बन गया आपके पास कि सेम डेटा व्यू, आप जो क्वेश्चन आंसर सेशन बना रहे थे उसको रिवीजन व्यू में हम उनको उस पे सॉर्ट कर रहे हैं कि जो चीज पहले रिवाइज करनी है वो ऊपर आएगा और जो बाद में रिवाइज करनी है बाद में आएगा। रिवीजन के टाइम पे आपको एक एक कार्ड खोलना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को देखते हुए आपको एक्टिव रिकॉलिंग करके आंसर रिकॉल करना है, उसके बाद उसको अपडेट करना है कि लास्ट आपने कब अपडेट रिवाइज किया है, अगस्त 3 को रिवाइज किया है, कितनी बार रिवाइज किया है, 2 बार, एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली सजेस्टेड रिव्यू डेट आपके पास आ जाना चाहिए। तो ये 2 बार कर रहा है और ये फ्रेश की कैटेगरी में है, तो अभी भी कह रहा है कि आपको एक बार फिर से आज के ही रिवाइज करना है। 3 बार रिवाइज कर लिया है, 4 बार रिवाइज कर लिया है, तो कुछ शायद वो हो रहा है। वो 0.3 से डेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ राउंड ऑफ में कुछ डेज 0 हो रहे हैं, तो वो आप राउंड वगैरह करके एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। If you have any questions, please send me an email or I will be happy to answer. Thank you.